हमारे भारतवर्ष में तो किसी भी कोने में आप जाइए, हर जगह कोई ना कोई तीर्थ आपको मिलेगा, जहाँ बहुत सारे ऐसे गया छोड़ने के बाद बहुत सारे ऐसा स्थान है जहाँ पे लोग तर्पण पिंडदान वगैरह करते हैं, तो वहाँ से उनको तृप्ति मिलती है। क्या मिलती है? तृप्त होते हैं हमारे पितरात्मा, लेकिन उनको मोक्ष नहीं होता। मोक्ष आपको गया श्राद्ध करने के बाद ही मिलना है। गया श्राद्ध करने के बाद एक स्थान और है, वो है कपाली बद्रीनाथ, वहाँ भी लोग जाके पिंडदान करते हैं, लेकिन वो गया होने के बाद, है ना। जैसे पेवा में करते हैं, ऋषिकेश में करते हैं, कुरुक्षेत्र में करते हैं, उज्जैन में करते हैं, सब जगह पिंडदान तर्पण होता है, लेकिन वहाँ से उनको तृप्ति मिलती है, वो सेटिस्फाइड होते हैं, तृप्त होते हैं, उनको मोक्ष नहीं होता। मोक्ष देने के लिए आपको गया ही आना है, गया स्थान में पिंडदान श्राद्ध करेंगे तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, विष्णुपद मंदिर कैसे है? ये विष्णुपद क्या है? भगवान नारायण, स्वयं नारायण यहाँ आए हैं और एक राक्षस का वध किए। ये कोई देवस्थल नहीं था, यहाँ पे एक राक्षस का वास हुआ करता था, उसका नाम था गयासुर। क्या नाम था? उसके पिता का नाम था त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। वो उसने ब्रह्मदेव से बहुत ही पूजन पाठ करके प्रसन्न किया ब्रह्मदेव को, और वो मांगता है कि ब्रह्मदेव हमें एक पुत्र की प्राप्ति करवाइए। तभी कुछ समय के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, उसका उसने नाम रखा गयासुर। क्या नाम रखा? गयासुर। गयासुर जब जन्म हुआ तो उसके जो पिता थे त्रिपुरासुर, वो चाहते थे कि बेटा जितना मैं पराक्रमी हूँ, जितना मेरे अंदर साहस है, उसे कई गुना तू आगे तरक्की करो। तो बोलते हैं कि मैं करूँ तो करके मुझे रास्ता बताइए। वो बोलते हैं कि तुम सिर्फ ब्रह्मदेव का उपासना करो, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करो, अपने पूजन पाठ से, अपने यज्ञ से, अपने तप से उनको प्रसन्न करो। गयासुर भी कई वर्षों तक वो पूजन पाठ करते, तब ब्रह्मदेव प्रसन्न हो जाते, उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, बोलते हैं मांगो बस, क्या मांगते, मैं तुम्हारे पूजन पाठ से बहुत प्रसन्न हुआ। वो बोलता है कि मेरा शरीर जो है ब्रज का हो जाए, मतलब मेरे ऊपर किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव ना हो, मैं किसी भी युद्ध में कहीं परास्त ना हो सकूं, मुझे कोई मार ना सके जब तक मैं ना चाहूं, मेरा शरीर 5 योजन का हो जाए। ब्रह्मदेव बोलते तथास्तु, आशीर्वाद देके वो चले जाते हैं। उसका शरीर बढ़ने लगता है और 5 योजन का शरीर उसका हो जाता है और वो बिल्कुल बलशाली हो जाता है। सबसे पहले वो पाताल लोक को अपने वश में करता है, फिर धरती लोक को, और फिर भगवान इंद्र के पास चला जाता है स्वर्ग लोक में युद्ध करने। भगवान इंद्र, कई देवी देवता मिलकर इसके ऊपर प्रहार करते हैं, कोई फायदा नहीं होता, सब लोग हारने लगते हैं। सब लोग भाग के जाते हैं भगवान नारायण के पास कि प्रभु हम अब क्या करें, हम अब कहाँ जाएंगे, ये तो स्वर्गलोक पे अब वास करने वाला है। तभी भगवान नारायण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और उसके पास जाते हैं। किसके पास? गयासुर के पास। एक ब्राह्मण की वेशभूषा में आते हैं इसके पास, बोलते भिक्षाम देहि। ये इतना अहंकारी हो गया था अपने शक्ति से कि इसे वो भी नहीं पता लगता कि मेरे सामने कौन है। ये बोलता है कि कौन आ गया मुझे मेरे पास मरने के लिए। तभी वो बोलते हैं कि बेटे मुझे जो चाहिए तुम मुझे दे दे, उसके बाद तुझे जो चाहो वो करना, मुझे मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। तभी वो गयासुर उठ के बैठता है। ये बोलते हैं कि मुझे एक यशोमेर यज्ञ करना है, इस ब्रह्मांड में कहीं भी कोई पवित्र स्थल नहीं है, तुम्हारा शरीर बहुत पवित्र है, मुझे यज्ञ करने दो। जैसे ये बात सुनता है वो, और जैसे गयासुर की नज़र इनके ऊपर पड़ती है, गयासुर अपने दिव्य दृष्टि से समझ जाता है कोई साधारण मनुष्य नहीं है, और ये उनके नतमस्तक हो जाता है भगवान नारायण के चरणों में। बोलता प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे आपसे ऐसा बात नहीं करना चाहिए था। बोलता नहीं, तुमने अभी मुझे वचन दिया है कि मैं जो मांगूंगा वो तुम मुझे दोगे, तो अपना तुम्हारा शरीर बहुत पवित्र है, मुझे तुम अपना शरीर दे दो, यज्ञ करना है। गयासुर बोलता है कि ठीक है प्रभु, मैं अपना शरीर देता हूँ आपको, और वो लेट जाता है। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि जलती है, तो उसका शरीर जलने लग जाता है, उसकी आंख से रक्त धारा चलने लगती है। तभी गयासुर के सामने सभी देवी देवता उसको पकड़ कर रखते हैं, फिर वो कंपन कर रहा होता है। तभी उसमें से एक देवी देवता बोलते हैं कि क्या हुआ गयासुर, हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर इतना अस्त्र शस्त्र का प्रहार किया, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, और ये छोटी सी अग्नि से तुम जल रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो, अब युद्ध कर सकते हो क्या हमारे साथ? तभी वो हाथ जोड़ के भगवान नारायण से बोलता है प्रभु अपना ये यज्ञ कुंड अपना थोड़ा विराम दीजिए इसको, उसके बाद मैं जरा इनसे निपट के आता हूँ। बोलते हैं विष्णु भगवान मुस्कुराते बोलते नहीं गयासुर, अगर तो ये अग्नि कुंड बुझ जाएगी तो मेरा ये यज्ञ समाप्त हो जाएगा, ऐसा कोई फल नहीं होगा। गयासुर समझ जाता है कि मेरा खेल अब खत्म हो गया। वही तभी वो हाथ जोड़ के इनसे विनती करता है कि प्रभु मेरा शरीर शीतल कर दीजिए, मेरी कुछ इच्छाएं हैं वो पूरी कर दीजिए, और बाकी मैं अपना शरीर आपको जन्म जन्मांतर तक के लिए दान कर दूंगा। बोलते हैं मांगो गयासुर, क्या मांगते हो? तभी वो बोलता है ये जो क्षेत्र है ये मेरे नाम पे होना चाहिए, ये जो क्षेत्र है वो मेरे नाम पे होना चाहिए,
सर्व तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। जितना भी तीर्थ है उसमें सबसे महान तीर्थ गया होना चाहिए। विष्णु बाबा बोलते तथास्तु, बोलता है मुझे प्रतिदिन आहार चाहिए, एक मुंड और एक पिंड मिलना चाहिए। तो यहाँ जिस रास्ते से मैं आपको अभी लेकर के आया वही श्मशान है, गया श्मशान है ना। वहाँ पर डेड बॉडी जलती है, समझ गए। और यहाँ प्रतिदिन पिंडदान का विधान है। ऐसा नहीं है कि श्राद्ध में सिर्फ पिंडदान होगा। यहाँ आप जिस समय आके पिंडदान करिए, आपको पिंडदान होना है। यहाँ कोई तिथि का भेदभाव नहीं है। अगर एक पिता के 5 पुत्र हैं तो पांचों को समान अधिकार है कि वो गया श्राद्ध आगे करें। जैसे हम अपने घर में नियम बनाते हैं ना कि बड़ा वाला या छोटा वाला बेटा ही अग्नि संस्कार करेगा, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ ऐसा नहीं है। अगर जो एक पिता के 5 पुत्र हैं तो पांचों को समान अधिकार है कि वो गया जी आएं और अपने पिता का श्राद्ध करें। अगर जो 5 भाई अलग अलग हैं तो अलग अलग आ सकते। अगर जो 5 भाई एक साथ रहते, एक मत के हैं, तो एक व्यक्ति भी कोई पिंडदान कर दे तो उनको सबको करने का जरूरत नहीं होता। बाकी लोग बोलते हैं कि गया श्राद्ध करने के बाद घर में पूजन पाठ सब बंद हो जाता है, ये गलत बात है। गया श्राद्ध करने के बाद तर्पण कभी भी बंद नहीं होता। तर्पण आपको हमेशा करना है। जब तक आपका ये भगवान ने आपको ये हार्ड मास का शरीर दिया, जब तक आपका ये शरीर है तब तक आप उनको तर्पण करेंगे। सिर्फ पिंडदान बंद कर देते हैं लोग, पिंडदान नहीं करते, है ना, क्योंकि वो मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाते हैं तो फिर से उनको बुलाना उचित नहीं है। लेकिन जब हमारे घर में शादी वगैरह होता है तो हम उस समय एक बार उनको आवाहन करते हैं, अपने माता पिता पितरों को, है ना, ये चलता है। तो तब से गयासुर लेट जाता है, भगवान नारायण उसके ऊपर चरण रख देते हैं, उसके ऊपर पैर रखते हैं और वो धरती में समा जाता है, समझ गए। तब से यहाँ पे भगवान नारायण का चरण पादुका है। उसी समय से इस जगह का नाम पड़ गया विष्णु पद मंदिर। यहाँ भगवान विष्णु का चरण पादुका है। हम वहाँ भी जाके पिंड विसर्जन करते हैं। अब मान के चलिए कि आपके पास समय है, आपके पास पैसा है, आप खर्च करके यहाँ तक आए हैं। मान के लिए जो गरीब आदमी है तो वो तो नहीं कर पाए, फिर तो ऐसा नहीं है। गया इतना पवित्र स्थल है कि जिसके पास समय नहीं, पैसे नहीं, एक तुलसी का पत्र लेकर के भगवान नारायण के चरणों में जा करके अपने सारे माता पिता पितरों का नाम आवाहन करके उनको तुलसी पत्र भी चढ़ाता है, जल अर्पित करता है, उससे भी उसके 7 कुल और 121 पीढ़ी पीछे का उद्धार हो जाता है। गया इतना पवित्र स्थल है। गया जो है पितरों के लिए चुंबक का काम करते। जो व्यक्ति यहाँ एक बार आ जाते हैं उनके सारे पितृ उद्धार हो जाते। और अभी जो श्राद्ध पक्ष आ रहा है, श्राद्ध पक्ष में तो ना ही आवाहन करने की जरूरत है, ना ही पितृ मिलौनी करने की जरूरत, डायरेक्ट श्राद्ध होता है उस समय, समझ गए। तो अब हम यहाँ पे श्राद्ध करने जा रहे हैं। मन को शांत रखना है, चित्त को समाधान करना है।